अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है ये इनका कि इस्लाम के अंदर वुमेन्स को, औरतों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है, ऐसा बताया जाता है। तो वही कुरान, ऐसा बताया नहीं जाता मेरे भाई, ऐसा है, ऐसा हदीस है। अब सुनन निसाई की हदीस है। इसी तरीके से आप बल्कि मैं चला भी देता हूं, क्योंकि ये लोग उन हदीसों को कोट नहीं करेंगे, उन हदीसों को वो कोट नहीं करेंगे, या कुरान की आयतों को कोट नहीं करेंगे जहां पे औरतों को बराबरी के बारे में बात हो रही। पहले तो हम लोग कुरान की आयतों को कुछ देख लेते हैं जिसमें ये बात किया जा रहा है कि औरतें जो है, जैसे कि आप पढ़िएगा, यहाँ पर मैं चला देता हूँ, सूरा आले इमरान है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 95 है। यहाँ पे लिखा हुआ है फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदिउ अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उनसा, कि बस आपके रब ने आप उनकी दुआ को सुन लिया, तो नेवर विल आई अलाउ टू बी लॉस्ट द वर्क ऑफ एनी वर्कर अमंग देम वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ये नहीं बोला कि मर्द अलग है औरत अलग है, मर्द ऊपर है औरत नीचे है, या मर्द को अलग ये है, मर्द के लिए दुआ कबूल औरत के लिए नहीं होती, ठीक है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ये एक रेफरेंस हो गया। उसी तरीके से एक और बहुत इजी रेफरेंस है, सूरह गाफिर, सूरा नंबर 40 लिखिए, आयत नंबर 40 लिखिए, 40 का 40 इजी रेफरेंस है, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग इसको याद करके भी बता सकते हैं। सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 40, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं मन आमिला सय्या फला युज्जा इल्ला मिसलहा व मन आमिला सालिहन मिन दखरिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्ना युरज़क़ूना फीहा बिगैरि हिसाब। तो जो भी बट हुसोएवर डज राइटियसनेस, जो भी अच्छा अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वेदर मेल और फीमेल, तो उसको उसका अज्र मिलेगा और वो उस जन्नत में जाएगा। सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 40 हो गया। उसी तरह कई आयतें हैं, मैं यहाँ पे खोल खोल के आपको आयतों को दिखा। सूरा नहल है, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 97 है आपका 97। इस आयत में भी अगर आप पढ़िएगा तो इसमें भी आप देखिएगा मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि जो भी अच्छे अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो हम उनको, और वो मोमिन भी हो, ईमान वाला भी हो, तो हम उनको अच्छी जिंदगी देंगे और आखिरत में भी उनको बहुत सारा अज्र देंगे। और फाइनली एक और आयत है, ये आयतें हम लोग मतलब कि हम उनको दिखा सकते हैं। आप सूरह अहज़ाब है, सूरह नंबर 33 है, आयत नंबर 35 है, इसको भी आप उनको दिखा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा एक लंबा आयत है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना मुमिनाती, इस तरीके का कितना सारा कैटेगरी है। सदका करने, मुस्लिम मर्द हो या औरत हो, मोमिन मर्द हो या औरत हो, फरमाबरदार मर्द हो या औरत हो, सदका करने वाले मर्द हो या औरत हो, सब्र करने वाले मर्द हो या औरत हो, इस तरीके का सारा लिस्ट है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अद्दल्लाहु लहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उन सब के लिए मगफिरत और बहुत ही रहमत तैयार करके रखा है। तो ये कहा नहीं जाता कि बराबरी, ये है, कुरान में लिखा हुआ है। तुमको जब रेफरेंसेस कोट करना रहता है तो तुम उस साइड के रेफरेंसेस को तुमने कोट किया, लेकिन ये रेफरेंसेस तुमने जानबूझ के अवॉइड किया इन रेफरेंसेस को। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो इनसे तुम्हारा धंधा जो है वो नहीं चलेगा, या जिस वजह से तुमको बुलाया गया है इस वजह से वो नहीं है, ठीक है। और उसी तरीके से माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये आपके स्क्रीन पे चल रहा है। मुआविया इब्न जहीमा रिपोर्टेड जहीमा केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह आई इंटेंड टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन एंड सीक योर काउंसिल। वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि हम जिहाद पे जाए और आपके मशवरा चाहने लेने के लिए आए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डू यू हैव अ मदर, वो उनसे पूछते कि क्या तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो बोलते ही सेड यस, हाँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड स्टे विथ हर फॉर पैराडाइज इज बीनीथ हर फीट, उनके साथ रहो क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है। ये कौन सी हदीस है? सुनन नसाई हदीस नंबर 3104, ठीक है। मतलब कहा नहीं जाता बल्कि ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, ठीक है। उन ये क्यों कहता है, और वही किताब वही इस्लाम ये क्यों कहता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा, और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा, ये कहाँ पे बोला गया? ये रेफरेंस
कोट करना शायद भूल गए, या हो सकता है रेफरेंस याद नहीं होगा इनका, सही बुखारी की रेफरेंस है, सही मुस्लिम की भी रेफरेंस है, लेकिन ये कोट नहीं कर रहे। औरतों के में वो गए थे मतलब कि उनको एड्रेस करने के लिए, औरतों से को एड्रेस करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और वहां पर उन्होंने बोला कि ए औरतों तसद्दकना, कि सदका करो, क्योंकि मैंने देखा है उनको, औरतों को, अगर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि हार्ट डिजीज जो है इंडियंस में ज्यादा होता है। तो ये इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए बोला या इंडियंस को ऊपर करने के लिए बोला? कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि हार्ट डिजीजेस आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया, इंडियंस में हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा है, तो ये इंडियंस को हार्ट डिजीजेस की तरफ ठेलने के लिए बोल रहे हैं या हार्ट डिजीजेस से निकालने के लिए बोल रहे हैं? वो जो डॉक्टर वो आर्टिकल कोट कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि इंडियंस में हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा होता है, वो क्या चाहते हैं कि इंडियंस में इसी तरीके से हार्ट डिजीज ज्यादा रहे? वो चाहते हैं इस बात से कि वो इंडियंस में जो हार्ट डिजीज इतना ज्यादा है वो कम हो जाए। वो चाह रहे हैं, वो डॉक्टर ये चाहते हैं उससे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बोल रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट में आप उस हदीस को ऊपर में पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि औरतें जो ज्यादा अगर जा रही हैं जहन्नम में, जिसके बारे में और भी हदीसें हैं जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि औरतें मेजॉरिटी में है, ऐसा नहीं, बल्कि अगर मेजॉरिटी में है भी औरतें तो इस वजह से क्योंकि मेजॉरिटी औरतें की होती है। और ये आपका भी स्टैटिस्टिक्स बताता है, 7.8 मिलियन औरतें मर्द से ज्यादा यूएस में, रशिया में, जर्मनी में, यूरोप में, हर जगह आप इन टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आता है कि औरतें मर्द से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब मर्द से ज्यादा है तो जहन्नम में भी ज्यादा होंगी। तो वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है कि मेजॉरिटी क्यों, लेकिन अल्लाह के नबी जो ये बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में औरतें होंगी तो उनको जहन्नम से निकालने के लिए, वो हदीस अगर आप पढ़िएगा तो शुरू में लिखा हुआ है तसद्दकना, आप सदका करो, आप खैरात करो। क्यों? क्योंकि आपको जहन्नम में ज्यादा मैं नहीं देखना चाहता हूं, आप जहन्नम से आपको निकालना चाहता हूं, ठीक है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को जब एड्रेस कर रहे थे तो उनके बारे में वहां पर वो बात करते हैं। अब इनका झूठ आगे चलते हैं, सुनते हैं। ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये कम अकल है, औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जाएगी? क्योंकि ये कम अकल है और इनको पीरियड्स आते हैं। ये हदीस मुझे दिखाए समीर, कहीं से भी जाके दिखा दे, ये हदीस है ही नहीं। सही बुखारी की जो हदीस है वो ये है ही नहीं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि औरतें जहन्नम में इस वजह से जा रही क्योंकि उन कम अकल है या उनको पीरियड्स आते हैं। ये हदीस कयामत की सुबह तक समीर किस नहीं दिखा सकते कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। हदीस में ये लिखा हुआ है कि क्यों जाती औरतें, तो उसके बारे में एक और रीजन दिया गया है कि ये नाशुक्री करती है, या उसी तरीके से उसके बारे में बात हो रही है कि ये अपने जो खाविंद होते, जो हस्बैंड होते, उसकी नाशुक्री करते। फिर से वहां पर कहने का मतलब ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये ना करो, इससे बचो ताकि तुम जन्नत में जा सको। जैसे कि वो डॉक्टर वो क्या चाह रहा था ये बता करके कि इंडियंस में ज्यादातर हार्ट डिजीज हो रहा है, वो ये नहीं चाह रहा था कि इंडियंस में हार्ट डिजीज ज्यादा हो और इंडियंस हार्ट डिजीज में मुब्तला हो, वो ये चाह रहा था कि हार्ट डिजीज से इंडियन बचे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बता रहे कि मेजॉरिटी औरतें जाएंगी तो वो चाहते हैं कि औरतों को बचाए। और रहा बात क्यों वो मेजॉरिटी, वो एक अलग डिस्कशन है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी लिखते हैं कि मेजॉरिटी नहीं रहेंगी, और सारे हदीसों को वो कोट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये बोलना कि उनको पीरियड्स आते हैं उसकी वजह से वो जहन्नम में ज्यादा रहेंगे, ये हदीस है ही नहीं। ये साफ है, क्लियर है, समीर कहीं से भी नहीं दिखा सकती ये चीज को। वो ये हदीस में ये लफ्ज है ही नहीं कि रीजन उनके जहन्नम में जाने का पीरियड से, या रीजन जहन्नम में जाने का कम अक्ली, ये सब है ही नहीं। इनको पीरियड्स आते हैं मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। ये मतलब कि ऐसा झूठ ये है इन हदीस में है ही नहीं, और ये झूठ बोल रहे बैठ करके कि हदीस में लिखा हुआ कि पीरियड्स आने की वजह से ये जहन्नम में जा रही है। हदीस में लिखा हुआ है कि नाशुक्री करती है उसकी वजह से, पीरियड्स आने की वजह से ये हदीस में लिखा ही हुआ नहीं। ज्यादा जो है उनको दबाता क्यों है इस्लाम? उनको कहता है कि औरतों की अकल आधी। अब बेसिकली एक ये भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि समीर भाई का ये क्वेश्चन क्यों है औरत वाला। मतलब एक औरत जब ये क्वेश्चन करे तो समझ में आता है कि एक औरत है, उसको ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं। आपके मेन 5 क्वेश्चंस में औरतों का क्या ले देना था? मतलब कि और या तो आप उस तरीके का कुछ है आपके साथ प्रॉब्लम तो वो आप बता सकते हैं, या तो आपका क्या क्वेश्चन है आपका, मतलब मेन 5 क्वेश्चन में आपके औरतों से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों है? आपके पास क्वेश्चंस की कमी है या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो भी समीर हमको बता सकते हैं अगला वीडियो बना करके। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें
ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।